तो बोलेगा कौन पत्थर मार, बोला कभी भी मंच से सब चीज़ नहीं बोलने का, क्योंकि अगर पत्थर मारा तो वो ऐसे पत्थर स्टेज में गिरने के बाद भी किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आपने माइक से कह दिया कौन पत्थर मारा तो एक एक आदमी जान गया। तो ये लोगों को इन बातों को दबाना चाहिए, क्योंकि पत्थर मारने वाला व्यक्ति गलत व्यक्ति होता है, गलत लोगों को इतना 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 हाईलाइट नहीं करना चाहिए। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यह किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं। बताया जाता है कि इनका नाम जब छैला बिहारी जी का जब नाम आता है कि पूरे बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग काफी गर्व से नाम लेते हैं, क्योंकि अंगिका में इतना इनका भव्य तरीका से यह पहचान बनाए हैं कि पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बीबीएल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीबीएल न्यूज का भी बहुत बहुत स्वागत कि आप हमारे पास आए और आपने हमें इंटरव्यू का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए पहला सवाल रहेगा आपसे कि आप मगही किंग कहे जाते हैं, मैथिली के किंग कहे जाते हैं, यानी कि पावर स्टार गायक कहे जाते हैं। कौन कौन से गाने अभी, क्योंकि आपका उम्र भी लगभग 60 साल प्लस हो गया और फिर भी आपकी आवाज में वह जादू है कि पब्लिक को नचा यानी कि झुमाते रहते हैं। पावर स्टार तो पावर स्टार पत्रकार आप जो हाई पिच में बोलते हैं उतना पिच में तो हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। देखिए इनका पावर स्टार देखिए। चलिए अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो ये आपका प्यार है, और जनता से जो प्यार लोगों को मिलता है वही 60 साल की उम्र में भी 18 साल जैसा दिखता है और वैसा वर्क करता है। तो छैला बिहारी जब स्टेज पर आते हैं तो युवा है जितने, और खास तौर पे तो हमारे गार्जियन स्वरूप बुजुर्ग जो होते हैं छैला बिहारी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आखिर छैला बिहारी जब शुरुआत किए थे तो कौन कौन से और किस तरह से गाना गाया जो बुजुर्ग इतना ज्यादा आपको प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं? नहीं, यहाँ जो है ना सकरबासा में कुछ लोगों में ज़्यादा ही मैंने देखा उमंग और उत्साह। मैंने बहुत दिनों के बाद अपने किसी कार्यक्रम में इतने उत्साहित लोगों को देखा, और सिर्फ नौजवान ही नहीं, सबसे पहले जो डांस की शुरुआत हुई बुजुर्गों के तरफ से हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी देखा कि उस बुजुर्ग को लोगों ने हाथ पे उठा लिया और नचा रहा है, ऐसे ऐसे कर फेंक रहा है, लेकिन कुछ भी किसी को क्षति नहीं आई। बहुत सब कुछ हुआ, झूमे नाचे गाए लोग, लेकिन सब बहुत बैलेंस्ड वे में चला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि अभी भोजपुरी और मैथिली मगही यानी कि कोई भी इंडस्ट्री कहे, बॉलीवुड छोड़कर हम का बीमारी चल रहा है, तुम का बीमारी चल रहा है। कोई कहता है हम पावर स्टार हैं तो कोई कहता है हम ट्रेंडिंग स्टार हैं, लेकिन फिर भी स्टेजों पर आकर नौटंकी कहे या फिर ड्रामा कहे, एक दूसरे के ऊपर बयान यानी कि जंग छिड़ने वाले बात करते हैं। ऐसा क्यों? इस तरह से बात करके भोजपुरी हो या फिर मगही इंडस्ट्री हो, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं या फिर उन्हें बुराने का काम कर रहे हैं? एक पत्रकार होने के नाते आपने जो सवाल उठाए हैं या आपकी जो चिंता है जायज़ है। सबसे कम प्यार, सबसे कम एक दूसरे का आदर सम्मान हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी में है। लोग हर आदमी का पीठ पीछे हर हर एक दूसरे का लोग शिकायत करता है, एक दूसरे की शिकायत करता है, लोगों की तारीफ नहीं करते हैं। जबकि दूसरी इंडस्ट्री में अपने से सीनियर की बहुत लोग इज्जत करते हैं। आप हिंदी इंडस्ट्री में जाएं, अमिताभ बच्चन साहब दिलीप साहब को इतना मानते थे, दिलीप साहब अमित जी को बहुत मानते थे, और दिलीप साहब का अमिताभ बच्चन को कहते थे सुपरस्टार ये है। अमित जी तो खैर दिलीप साहब को सब लोग कहते ही थे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आदर सम्मान है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, और अब धीरे धीरे ज़्यादा ख़त्म हो रहा। हमारे समय में तो था भी, जैसे मैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, हम लोगों में प्रतिद्वंद्विता बहुत थी, लेकिन जब हम लोग मिलते थे तो इतना प्यार, इतना सम्मान कि पूछिए मत। जब मनोज तिवारी जी बीजेपी के अध्यक्ष बने दिल्ली के, तो मैं गया था उनसे मिलने, तो उन्होंने मुझे अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाया और 2 घंटे तक हम लोग वहाँ रहे। मनोज तिवारी जी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे नहीं, उन्होंने मुझे बिठाया, और मैं बोलता अब हो गया ना, अब आइए। तो बोलते हैं गड़ती है क्या कुर्सी? हमने कहा भाई कुर्सी क्यों नहीं गड़ेगी, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है, आपकी कुर्सी मिली है, हम ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 ढाई घंटे तक मुझे उस कुर्सी पर बिठाया और खुद वो विजिटर्स सोफा पर बैठे रहे।
तो लोगों ने जो देखा बोले अरे यार कमाल है, मनोज तिवारी इतना किसी का सम्मान देते हैं नहीं। लेकिन वो उस टाइम जो इंडस्ट्री थी निरहुआ तक, माना आप कुणाल जी से लेके निरहुआ तक जो इंडस्ट्री में थी, एक दूसरे का लोग सम्मान करते थे। उसके बाद अभी का जो जनरेशन है वो हर आदमी एक दूसरे को गाली देने में लगा हुआ, ये अच्छी बात नहीं। जिस तरह से आप भी मानते हैं कि एक दूसरे में जंग छिड़ा रहता है, एक दूसरे को गाली देते हैं, उभरते हुए कलाकार काफी डरे हुए, अब जितने भी कलाकार उभर रहे हैं वो काफी डर रहे हैं कि जब बड़े में आपस में मेल नहीं है तो हम लोग किस तरह से इस लाइन में आए, इस क्षेत्र में आए, और हम अपना पहचान किस तरह से बना पाएंगे। क्योंकि आपस में जब बड़े कलाकार नहीं मिलकर रह पा रहे हैं तब छोटे कलाकार को कैसे सपोर्ट करेंगे। छोटे कलाकार को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े कलाकार जो लड़ाई कर रहे हैं, इनकी जो मोनोपोली है और इनकी जो प्रतिद्वंदता का स्तर इन्होंने गिराया है, इसको ये छोटे कलाकार ही जब बड़े बनेंगे तो उसको समाप्त किया जाएगा। इसलिए छोटे कलाकारों को डरना नहीं चाहिए और आगे आना चाहिए, और इस दृढ़ संकल्प के साथ आना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अभी क्या है मालूम, ये ऐसा हो क्यों रहा है, उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अभी जो सुपरस्टार्स हैं ये सब पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए शिक्षा का अभाव होने की वजह से ये सारी परेशानियां हो रही है। हमारे दौर में हम थे, मनोज जी थे या रवि जी थे, मैंने सब लोग अभी भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे थे। निरहुआ का मैंने नाम लिया, निरहुआ बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, देवी पढ़ी लिखी है। तो उस टाइम पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा थी, तो लोग कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त से अच्छा पढ़ा लिखा दुश्मन। तो वहाँ दुश्मनी भी होती थी तो कायदे की दुश्मनी होती थी। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा कि आप मंच पर आते हैं तो आप पे कभी फूल बारिश होती है तो कभी पत्थरों की भी बारिश होती है, तो क्या उस सिचुएशन में आप माइक फेंक कर चले जाते हैं या फिर पब्लिक का प्यार समझकर उसे भी एक्सेप्ट करके पब्लिक को खुश करने का काम करते हैं? अब आपने ऐसी बात कह दी है तो मुझे ईमानदारी से बात कहनी पड़ेगी। कोई भी कलाकार ये नहीं बोलता है कि मेरे ऊपर पत्थर किसी ने चलाया होगा, लेकिन मेरे साथ सही में ऐसा हुआ है कई बार। तो जब कोई पत्थर मारता है या कुछ भी फेंकता है तो अनाउंसर बुड़बकी करता है, बेवकूफ़ी, वो बोलेगा कौन पत्थर मार रहा है, कभी भी मंच से सब चीज़ नहीं बोलने का। क्योंकि अगर पत्थर मारा तो वो ऐसे पत्थर स्टेज में गिरने के बाद भी किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आपने माइक से कह दिया कौन पत्थर मारा तो एक एक आदमी जान गया। तो ये लोगों को इन बातों को दबाना चाहिए, क्योंकि पत्थर मारने वाला व्यक्ति गलत व्यक्ति होता है, गलत लोगों को इतना 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 हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और मैं एक जगह कार्यक्रम करने गया था, ना मैं शहर का नाम बोलूँगा क्योंकि शहर का नाम बोलने से बहुत लोग समझ जाएंगे। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक व्यक्ति ऐसे थे जो अपने शहर में किसी का प्रोग्राम सक्सेस नहीं होने देते थे। जो भी कलाकार उस शहर में जाता था कार्यक्रम करने, उसके लोग आते थे और पत्थरों की बारिश करते थे। मैं भी गया, मेरे ऊपर भी हुई। पत्थर नहीं चलाते थे मोटा-मोटा जिससे घायल हो। उ जे दीवाल-उवाल नहीं रहे छे, ओकरा जे पपड़ी सीमेंट-उमेंट उखड़ जाए छे, हाँ, उससे जो कि माने हम चला भी दें और कलाकार घायल भी ना हो, तो कहीं से फेंका जाता था। हमारे ऊपर भी उसकी बारिश हुई, तो मैंने देखा, लेकिन मैंने बोला मंच से कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले ये जो चुनरी हम लोग के पास तो होता ही, बस उसको मैंने बाँध लिया। तो लोग समझने वाले समझ रहे कि बाँध क्यों लिया? बाँध के मैं गाता रहा। फिर भी वो रुका नहीं, ऊपर से छत-वत से लोग फेंक रहे थे। वो लोग चाहते थे प्रोग्राम बंद हो जाए, क्योंकि मेरे बारे में सबको पता है कि छैला बिहारी जब मंच पकड़ता है तो फिर छोड़ता ही नहीं, और छैला बिहारी की जब आंधी चलती है तो एकदम सवेरा हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो लोग पत्थरों की बारिश माने शुरू ही रही, तो मुझे लगा कि अब चोट लग रही है, मुझे ये कम पड़ने लग गया। तो उत्तर प्रदेश में क्या है ना, फूलों की बारिश भी बहुत होती है। पूरा स्टेज माला से लदा हुआ रहेगा। तो मैंने देखा फूल है, इसका सदुपयोग किया जाए, तो मैंने उन मालाओं को बांध लिया ऐसे करके सर पे। अब मैंने मंच से कहा जिसको जो करना है कर लो, छैला बिहारी आया है तो सुबह करके ही जाएगा। और जबकि ऑर्गेनाइजर्स बहुत दुखी हो गए कि बंद कर दीजिए। उसने कहा कि हम लोग को सब मालूम है कौन ये करवा रहा है, क्योंकि वो हर कलाकार के ऊपर पत्थर फेंकता है कि उसका कार्यक्रम सफल नहीं हो। लेकिन मैंने पूरा सुबह तक कार्यक्रम किया, मैं बीच में रोका नहीं, और ना मैंने किसी मीडिया को बोला, ना किसी को बोलने का मौका दिया, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट होता है, देखिए हमारा जो लाइन है ये कलाकारी,
मैं गाड़ी में इन कलाकारों को बोल रहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा काम हम लोगों का है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं 5 दिन पहले हमको पेमेंट दे दीजिए, और कुछ कलाकार बॉम्बे वाले थे कि 1 महीना पहले पेमेंट मंगवा लेते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा काम है क्या कि काम करने से पहले पैसा मिल जाए? ये कलाकारी है। तो जब हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स को कि हमको 5 दिन पहले पैसा दे दीजिए, और वो जब पैसा दे देते हैं, तो हमारा भी एक कमिटमेंट होना चाहिए कि किसी भी हाल से उसको ठगेंगे नहीं। हम जो हमारा जो कमिटमेंट है, अगर उन्होंने निभाया तो हम भी अपना कमिटमेंट निभाएंगे। जिस परिस्थिति में भी हो, हमको काम करके आना है। तो ये आजकल के जो लड़के लड़कियां या स्टार्स, ये सब चीटर हैं। ये हम लोगों ने जो मार्केट बनाया, उसको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। यानी कि छैला बिहारी जी का कहना है कि यदि आप पर पत्थरों की बारिश हो कभी, तो घबराना नहीं और माइक से चिल्लाना नहीं कि आप पत्थर कौन मारा रे, ऐसा कहना नहीं। बाकी आखिरी में जाते जाते कुछ गुनगुनाते हुए चलेंगे। चाहे हो खेलाठी भाला, चाहे गोली बारी, राजकाज के बतिया में भी हम सबसे या गाड़ी। देखन में अनाड़ी लेकिन हो खेला खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी, और प्यार से जीतब दुनिया सारी। क्यों है एक बिहारी 100 पे भारी? क्योंकि भारत के पहला राष्ट्रपति दिहले बा बिहार, देश रत्न राजेंद्र बाबू के जाने संसार। वीर कुंवर सिंह के कहानी जाने दुनिया सारी, अंग्रेजन के दिल सबटा बनल काम बिगाड़ी। हर देखन में अनाड़ी लेकिन हो खेला खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी, और प्यार से जीतब दुनिया सारी। लेकिन हम लोग अंग प्रदेश के रहने वाले हैं, तो एक बिहारी 100 पे भारी में अंग प्रदेश का क्या योगदान है? और हम खास करके बेगूसराय की धरती पर हैं, सकरबासा। तो ये धरती क्यों एक बिहारी 100 पे भारी के लिए नामी है या उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि दिनकर रामधारी सिंह रहथिन अंग प्रदेश के शान, कवि फानीश्वर नाथ रेणु कोसी के पहचान। महर्षि में ही के भागलपुर के धरती प्यारी, कर्णगढ़ मुंगेर के याद बिसरे नहीं बिसारी। हर देखे में अनाड़ी लेकिन होए छे खिलाड़ी, एक बिहारी 100 पे भारी, और प्यार से जीतब दुनिया सारी। हालांकि एक बिहारी 100 पे भारी, और हम बिहारी काफी अच्छे लोग हैं, क्योंकि दिल से अगर हम किन्हीं को माने तो पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, और हमसे जो टकराए उसे तो पता ही है ना एक बिहारी 100 पे भारी क्यों कहा जाता है। बाकी छैला बिहारी से बातचीत किए, आखिरी में सकरबासा के लोग दिन रात मेहनत किए आपको बुलाने के लिए, उनके लिए 2 शब्द। मुझे सकरबासा जब मैं आया, तो मुझे यहाँ एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन लोगों में दिखाई दिया। हाँ, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। क्योंकि मैं जब आया यहाँ तो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मेरे गले से आपको प्रतीत हो रहा होगा, दुर्गा पूजा अभी संपन्न भी नहीं हुआ, काली पूजा आ गया। काली पूजा किसकी संपन्नता से पहले फिर छठ। तो ये जो हम लोग एक हम कलाकारों के लिए बड़ा दुखदाई समय होता है, क्योंकि इतने कार्यक्रम आते हैं कि हम सोच के भी कर नहीं पाते हैं, मैंने छोड़ नहीं पाते हैं। मेरा अपना सिद्धांत है कि 2 दिन कार्यक्रम करें, तीसरे दिन आराम करें। आज मेरा तीसरा दिन है लगातार, और तीसरा दिन में कार्यक्रम नहीं करना चाहता था। मैंने इन लोगों को समझाया 1 आध दिन आगे कीजिए, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि गला काम नहीं कर रहा है, शरीर एकदम थका हुआ, थके चूर हैं। लेकिन जैसे मैं आया, भाई साहब के दरवाजे पर मैं गया, तो इनके अंदर जो वो पॉजिटिविटी, नहीं नहीं पहले आके खाना खाइए। हमने कहा जब तक मेरा एक एक कलाकार नहीं खा लेता मैं खाता नहीं हूँ। तो इनका चेहरा मुंह लटक गया। तब पूरा कलाकार खाएगा तभी खाएंगे। हमने कहा जी। और जब कलाकार खा लेते हैं तो मेरा पेट ऐसे ही भर जाता है। तो मैंने खाया नहीं, लेकिन एक एक वो एक पॉजिटिविटी हमको मिली, और बड़े अच्छे लोग बहुत। उसके बाद जब मैं मंच पे आया, इतनी भीड़ मैंने देखी, तो मुझे लगा कि अरे यार, इतनी भीड़ को संभालना, एक भी पुलिस नहीं। वॉलंटियर को खैर मैंने कह भी दिया था कि छैला बिहारी के कार्यक्रम में वॉलंटियर की आवश्यकता नहीं होती है। और ये लोग आते ही जो नाचना और धमाल मचाना शुरू किया, मैं डर भी गया।
लेकिन सब बहुत कंट्रोल वे में काम हुआ, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। बहुत, मैं जितनी तारीफ करूं, सकरबासा और ये ज़िला है बेगूसराय, तो बेगूसराय की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। बहुत अच्छे बिल्कुल, अभी हमारी बातचीत छेला बिहारी जी से हुआ। बाकी मैथिली और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।